नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी पंचायत चुनाव के प्रचार में खर्च की सीमा तय, घोषणा के बाद तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। भाजपा ने बुलाई प्रदेश संगठन की बैठक, एमएलसी व पंचायत चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। सपा प्रमुख यादव का बिहार दौरा आज, पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। संभल के 16 थानों में तैनात 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, एसपी के बिश्नोई की कार्रवाई से महकमे में खलबली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज आएंगे CJIVR गवई, सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में देंगे व्याख्यान, देर रात प्रयागराज पहुंचे। और प्रयागराज में प्रदेश का पहला डाक पार्क, पालतू कुत्तों का इलाज व पंजीकरण होगा, लखनऊ वाराणसी की फर्म करेगी संचालित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। बिहार में चुनावी दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे। आज से 5 नवंबर तक चुनावी जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्णिया के धमहदा, मधुबनी के बबुराही और इन विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। साथ ही दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा में भी अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। तो महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में अखिलेश यादव चुनावी प्रचार बिहार में करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट बिहार चुनाव में नहीं उतरा है, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी होने के वजह से और महागठबंधन को अपना समर्थन देने की वजह से अखिलेश यादव बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज से 5 नवंबर तक चुनावी जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। 17 विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश यादव जनसभाएं करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो आज दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। मधुबनी में भी अखिलेश यादव की जनसभा है। तो लखनऊ खबर, बिहार में चुनावी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर, जहां गुरु नानक देव की जयंती पर सिख समाज में दिखा उत्साह। नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई भव्य प्रभात फेरी। आपको बता दें, शबद कीर्तन और गुरु वाणी के ज्ञान से गूंजे शहर के रास्ते। प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं की भागीदारी रही। धर्म और एकता का संदेश देते निकले सिख श्रद्धालु। प्रभात फेरी ब्रह्मनगर सुभाष चौक होते हुए पहुंची गुरुद्वारा। गुरुवाणी के पाठ के साथ कार्यक्रम का शांतिपूर्ण समापन हुआ। तो प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी रही। धर्म और एकता का संदेश देते हुए प्रभात फेरी ब्रह्मनगर सुभाष चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंची।
वहां बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में पैसे के लेन देन में दुकानदार की हत्या हुई है। मृतक के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव का यह पूरा मामला है। तो पैसे के विवाद में व्यक्ति की हत्या हुई है। मृतक के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव का यह पूरा मामला है। परिजनों ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर दी थी सूचना। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन के पहुंचने से पहले की व्यवस्था। आरपीएफ महिला कर्मियों और मेडिकल टीम ने मदद की। जच्चा बच्चा मृतक के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव का पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर है, जहां आईपीएस डीके ठाकुर को मिला है प्रमोशन। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं डीके ठाकुर। एसएसएफ के महानिदेशक डीजी के पद पर हुए हैं पदोन्नति मिली है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर थे तैनात डीके सिंह। एसएसएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी के पद पर पदोन्नति हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। हिस्ट्री शीटर कमरुल ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कमरुल के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी विनय भी घायल हुआ है। बदमाश के पास से आभूषण व नकदी अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। कमरुल पर कई थाना क्षेत्र में 21 मुकदमे पंजीकृत थे। हरदोई की सांडी कोतवाली पुलिस को अहम सफलता मिली है। कमरुल पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई की सांडी कोतवाली पुलिस को यह अहम सफलता मिली है। तो हरदोई से अहम खबर, हिस्ट्री शीटर कमरुल ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कमरुल के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी विनय भी घायल हुआ है। बदमाश के पास से आभूषण नकदी बरामद हुई है। कमरुल पर कई थाना क्षेत्र में 21 मुकदमे दर्ज।
विगत सप्ताह थाना सांडी क्षेत्र में नकबजनी की घटना हुई थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था जो साक्ष्य संकलन कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम का नकबजनी से संबंधित एक अभियुक्त कमरूल के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। रोकने का इशारा करने पर कमरूल द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में कमरूल घायल हुआ है। तो हिस्ट्री शीटर कमरूल ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली जो है कमरूल के पैर में लगी। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी विनय भी घायल हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें भावनपुर थाने से लंबे समय से चल रहा था फरार। आपको बता दें पुलिस ने 50,000 का इनाम इस पर घोषित कर रखा था। कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। तो आरोपी मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। दौराला थाना पुलिस व स्वाट टीम की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। भावनपुर थाने में लंबे समय से चल रहा था फरार। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। भावनपुर थाने से लंबे समय से चल रहा था फरार। पुलिस ने 50,000 का इनाम किया था घोषित। कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक बाइक बरामद हुई। दौराला थाना पुलिस व स्वाट टीम की बदमाश मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, बाइक बरामद हुई है। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई। एक मुजम्मिल नाम का अपराधी जो कि 50,000 रुपये का इनामी है और ये थाना भावनपुर से डकैती के मामले में फरार चल रहा है, वंचित है। ये लावड़ रोड पर देखा गया। सूचना मिलते ही जिले की स्वाट और थाना दौराला पुलिस द्वारा वहां पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। तभी ये मुजम्मिल जो है बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। दौराला थाना पुलिस व स्वाट टीम को मुठभेड़ में सफलता मिली है। मेरठ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है। भगवान आपको बता दें भावनपुर थाने से लंबे समय से चल रहा था फरार। पुलिस ने 50,000 का इनाम किया था घोषित। कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है।
और अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज डीडीयू परिसर में पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र पुस्तक प्रेमी होंगे शामिल। इनोवेशन कैंपस के 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। तकनीकी शिक्षा से नई संभावनाओं पर भी चर्चा की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र व पुस्तक प्रेमी शामिल होंगे। तो तकनीकी शिक्षा से जुड़ी संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज डीडीयू परिसर में पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र व पुस्तक प्रेमी होंगे शामिल। इनोवेशन कैंपस के 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या छात्र व पुस्तक प्रेमी शामिल होंगे। संघ इनोवेशन कैंपस के 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र करेंगे। तकनीकी शिक्षा से जुड़ी नई संभावनाओं पर भी चर्चा की संभावना। और अगली खबर बांदा से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर बांदा जनपद में नवाब टैंक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क में रिमझिम बारिश के बावजूद रन फॉर यूनिटी का दौड़ का भव्य आयोजन देखने को मिला। शहर के कोने कोने से आए सैकड़ों नागरिक, युवा, छात्र छात्राएं और खिलाड़ी इस दौड़ में शामिल हुए। उत्साह की बौछार और एकता का संदेश लिए सभी ने दौड़ पूरी की, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को नई ताकत मिली। देर शाम बांदा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी के साथ मिलकर सरदार पटेल के नाम पर वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी स्मृति में मूर्ति अनावरण के साथ देश में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करना, उनकी सोच 565 रियासतों में सबको इकट्ठा करना, उसमें जो कुछ कमी बची हुई थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी धारा 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हमीरपुर से, जहां जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन स्टॉप सेंटर में मैनेजर के पद पर कार्यरत मोनिका गुप्ता ने अपने अधिकारी डीपीओ राजीव कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि डीपीओ राजीव कुमार ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसवाकर नौकरी से निकलवाने और गोली मारने की धमकी दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीपीओ राजीव कुमार से सवाल किए गए तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार व असत्य बताया। हमीरपुर मुख्यालय में स्थित वन स्टॉप सेंटर से एक मामला सामने आया, जहां आउटसोर्सिंग से मैनेजर के पद पर कार्यरत मोनिका गुप्ता का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो अपने ही विभाग के एक अधिकारी डीपीओ राजीव कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। मोनिका गुप्ता का आरोप है कि डीपीओ राजीव कुमार ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसवाकर नौकरी से निकलवाने और गोली मारने की धमकी दी है। जब इस बारे में डीपीओ राजीव कुमार से सवाल किया गया तो डीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि ये सभी आरोप जो उन पर लगाए गए हैं सभी निराधार हैं, असत्य हैं और मैनेजर मोनिका गुप्ता की एक जांच चल रही है, जिसे लेकर उनसे कुछ दिनों पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था। तब से ही मोनिका गुप्ता आक्रोशित हैं और आज सुबह भी मोनिका गुप्ता ने उनके ऑफिस पहुंचकर अभद्रता की, जिसका पास खड़ी एक महिला कर्मचारी ने वीडियो बना लिया। महिला कर्मचारी को वीडियो बनाता देख मोनिका गुप्ता उसके साथ भी अभद्रता करने लग गई।
मैं जिला प्रवेशन कार्यालय में काम करती हूँ मार्च 2020 से, जिसमें मेरा काम बहुत अच्छा था। मेरे यहाँ जितनी भी विजिट हुई है, महिला आयोग की सदस्य आई हैं, यहाँ तक कि मतलब मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी आई थी। हमारा काम बहुत अच्छा देखा गया, जिसके मेरे पास सारे प्रूफ हैं। लेकिन अभी इधर जनवरी से लेकर डीपीओ सर कुछ महिलाएं हैं जिनके कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और अगर जो महिलाएं कहती हैं बस सर उतना ही करते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत से प्रूफ ऐसे हैं जो साबित किए हैं कि मैं सच हूँ। उस और डीपीओ सर ने देखा भी है उनको, उसके बावजूद भी सर ने मेरा मतलब मुझे इतना परेशान करके रख लिया। वजह सिर्फ इतना है कि मैं नौकरी छोड़ के चली जाऊं और मेरी जगह उन तीनों महिलाओं में से किसी एक सेंटर मैनेजर बना दिया जाए। पूरा मामला ये है कि 3-4 महीने पहले एक घटना घटी थी स्टाफ सेंटर में। एक पीड़िता थी जो बाथरूम में जो है अपने दुपट्टे से फंदा लगा के आत्महत्या करने का प्रयास की थी। उस घटना की जांच पेपर में कुछ चीज़ें निकली थी जिसकी जांच चल रही थी। उसके बाद एक महिला का और आरोप था कि मतलब हमको वन स्टाफ में खाना नहीं मिला, तो उसके लिए हमने स्पष्टीकरण इनको दिया था सेंटर मैनेजर को कि आप अपना पक्ष लिख के दे दो इसमें। तो इसी चीज़ की वो में कि हमको परेशान किया जा रहा है, इसकी नीयत से जो है ये इस तरह का एलिगेशन लगा के दबाव बनाया जाता है कि मैं बैक हो जाऊं और जो है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चलती रहें, जो ये संभव नहीं है। क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं? नहीं, कभी नहीं हुआ। 3-4 महीने पहले की घटना थी, बस उसी से मामला चल रहा है ये सब चीज़ें। हालांकि जो हमारे वन स्टॉप सेंटर में पीड़िताएं रुकती हैं, पीड़िता आज कल रुकी थी, तो उस पीड़िता कल परसों बैठी थी वो बाहर, तो मैंने उससे साधारण भाषा से पूछा कि बेटा आपका पेट दर्द हो रहा है क्या, खाना नहीं मिला क्या? तो सिर्फ इतनी सी बात थी। वहाँ पे एक महिला बैठी थी, महिमा, जो पैरामेडिकल नर्स है, वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत है। वो बोल रही कि हाँ अपनी जैकेट दे दो, प्यार से बोले कि अपनी जैकेट। मैंने कहा हाँ बेटा मेरे पास शर्ट रखा है, ले लेना के। इतनी सी बात थी सिर्फ। आज वो हमारे सर से कह रही है कि मैंने इसका वीडियो बनाया, जी कौन होती है खाना पूछने वाली? तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा है। किसने वीडियो बनाया? मोनिका ने उस पीड़िता को ले जाके कमरे में उससे जो जो सिखाया उसने वही वही वीडियो में बोला है। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा बोला नहीं। मैंने कहा जहाँ बात की उसका वीडियो हो तो बताओ। तो मैंने कहा महिमा बैठी थी उसको बुला लो। तो कह रही हम महिमा पे यकीन नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है हम भी इस वीडियो पे यकीन नहीं करेंगे, तुम कुछ भी सिखा के लाई हो। तो बस इसी बात पे वो इतनी तेज हाइपर हो गई हमारे यही कार्यालय में। डीपीओ सर के बोल रही है, बहुत अभद्र भाषा में बात करने लगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए